बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडू। दिस इज़ योर एसके मैम एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर की आपकी नेक्स्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आईयूपैक नॉमेनक्लेचर का वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया था, है ना। सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स के बारे में पढ़ लिया था और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स देखा था। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। आज के वीडियो में हम लोग ये सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ना आपके जो टीचर डिस्कशन 1 वाला जो सेक्शन है उसके कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बाई बॉन्ड वाले क्वेश्चंस किए थे ना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप वाले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है इसका क्या मतलब होता है। याद करो, वर्ड रूट वाले में हमने साइड चेन और पीसीसी की बात करी थी ना। तो जो वर्ड रूट होता है वो पीसीसी के बारे में बताता है कि पीसीसी में कितने कार्बन हैं। जो साइड चेन होता है ना वो बताता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? इट डिनोट्स साइड चेन, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और देखो, और एक और चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी कि आपके जो सेकेंडरी सफिक्स वाले पोर्शन में क्या देखा था, जो फंक्शनल ग्रुप वाला पोर्शन था उसमें देखा था कि अगर सपोज करो आपके कंपाउंड में एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक तरफ आपके पास OH अल्कोहल है, तो हमने क्या देखा था कि जो ज़्यादा प्रायर होता है, यहाँ पे देखो COH ज़्यादा प्रायर है तो ये सफिक्स बन जाएगा ना। अभी OH जो होगा, अब ये क्या बन गया है? साइड चेन बन गया है, तो इसकी भी बात कौन करेगा? अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स करेगा, ठीक है। तो साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांचिंग, और क्या बताता है? लोअर प्रायोरिटी के लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो इन दोनों चीज़ों के बारे में बताता है। तो देखो, आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे उनकी एक अलग टेबल है ना बच्चों, उनके सफिक्सेस के बारे में जो बताती है, वैसे ही हर एक फंक्शनल ग्रुप का अपना यूनिक सेकेंडरी प्रीफिक्स भी होता है। तो आपको वो चीज़ भी याद होनी चाहिए, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो 1 बाय 1 हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप के जो सेकेंडरी प्रीफिक्सेस हैं ना उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इधर टेबल फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप, उनका केमिकल फॉर्मूला है ना, इतना तो आपको अभी तक याद हो गया होगा, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और अब की बार ना हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले में हम कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, ठीक है। उसके लिए आप क्या लिखते हो? केमिकल फॉर्मूला उसका होता है COOH, डन। इसके लिए आपका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए SO3H होता है, लास्ट हमने पढ़ा था। इसके लिए आप प्रीफिक्स क्या बनाते हो बच्चों? इसके लिए प्रीफिक्स होता है सल्फो, डन। चलो थर्ड इज योर, अच्छा एसिड एनहाइड्राइड था ना हमारे लास्ट वाली टेबल में, बट उसके लिए कोई प्रीफिक्स असाइन नहीं होता है, सो वी विल डायरेक्टली जंप टू एस्टर, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे? एस्टर लिखोगे, ठीक है। एस्टर के लिए होता है COO, ठीक है। और इसके लिए आपका जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड को शो करते हैं COX से,
जहाँ पे x क्या होता है, आपको याद हो गया होगा अब तो, x क्या होता है, FCl, Br और I। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं, राइट। तो एसिड हैलाइड अगर प्रेजेंट होता है, अगर वो प्रीफिक्स होता है, तो उसके लिए हम लिखते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, हैलोकार्बोनिल। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है अमाइड होता है। ये सीरीज तो आपको याद होगी, अमाइड होता है। अमाइड के लिए आप लिखते हो CONH2। और अमाइड के लिए बेटा प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है कार्बोमोल, कार्बोमोल। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अमाइड के बाद क्या आता है। अमाइड के बाद वी हैव एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। चलो किससे शो करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N से शो करते हैं, लिख दो C ट्रिपल बॉन्ड N से शो करते हैं। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं बच्चों, इसके लिए प्रीफिक्स होता है साइनो। ठीक है, साइनो वर्ड यूज़ करते हैं। इफ़ वी हैव एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल, ये जो उसका भाई है, CN की जगह क्या NC यूज़ करते हैं। ये साइनो, तो इस भाई का नाम क्या होगा, आइसोसाइनो। चलो नेक्स्ट अप इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम शो करते हैं RCHO से। इसके लिए देखो दो होते हैं, या तो हम लोग फॉर्माइल यूज करेंगे या तो ऑक्सो यूज करते हैं। डन। सिमिलरली नेक्स्ट आपका जो कीटोन होता है, जो कीटोन होता है उसके लिए CO के लिए या तो कीटो वर्ड यूज होता है या तो ऑक्सो वर्ड यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अल्कोहल। अल्कोहल को OH से शो करते हैं ना भाई, OH से शो करते हैं। अगर प्रीफिक्स हो रहा है तो प्रीफिक्स के लिए हम लोग इसका क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं। अगर अल्कोहल एज अ प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है तो आप क्या यूज़ करोगे, हाइड्रोक्सी यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्या है बताओ, नेक्स्ट है थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल को हम लोग SH से शो करते हैं। और फिर इसके लिए क्या वर्ड आ जाता है, इसके लिए वर्ड आता है मेरकैप्टो, मेरकैप्टो। ठीक है, लास्ट क्या है, अमाइन है ना, अमाइन जिसको हम लोग NH2 से शो करते हैं। यहाँ पे अगर इसका प्रीफिक्स है तो उसके लिए हम इसको अमाइनो यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके जो फंक्शनल ग्रुप जिनके हमने सफिक्सेस डिस्कस किए थे, ये उनके प्रीफिक्सेस है। एक बार सब ज़रा ध्यान से देख लो, अमाइड, फिर उसके बाद ये आपके सारे प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो अगर आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नेवर यूज्ड एज सेकेंडरी सफिक्स। मतलब अगर वो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है ना, तो उनको हमेशा एज अ साइड चेन ही लेंगे, इसीलिए उनका हमेशा प्रीफिक्स ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, ध्यान दो वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो लिख लो, एक नोट बना के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, लिखो some functional groups are always considered as क्या, side chain, therefore their secondary prefix is used while naming। अच्छा, कौन कौन से हैं ये स्पेशल वाले,
देखो सबसे पहला आपका होता है ईथर, ठीक है, ईथर। ईथर को किससे शो करते हैं? ईथर को OR से शो करते हैं, ठीक है, OR से शो करते हैं। और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज़ करते हैं एल्कोक्सी। ईथर को कभी भी एज अ सफिक्स नहीं यूज़ करते, हमेशा एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला तो आपका हो गया ईथर। दूसरा आपका होता है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अगर नाइट्रो कहीं पे प्रेजेंट होता है तो इसको हम लोग किससे शो करते हैं? NO2 से ही शो करते हैं ना नाइट्रो ग्रुप को। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों? प्रीफिक्स इसके लिए नाइट्रो ही होता है। थर्ड आपका है हैलोजन। थर्ड इज हैलोजन। अब वो तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, FCl, Br और I। इनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं? इनके लिए प्रीफिक्स हम हैलो यूज़ करते हैं। मतलब अगर F है तो हम उसको फ्लोरो बोलेंगे, Cl है तो क्लोरो बोलेंगे, Br है तो ब्रोमो बोलेंगे और I है तो आइडो बोलेंगे। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने नोट्स में लिखो। ये जो तीनों होते हैं ना, ये हमेशा एज अ प्रीफिक्स ही यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं? ईथर, नाइट्रो और हैलोजन। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ईथर और एस्टर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। इनका नाम भरे आपका सिमिलर है, ईथर का और एस्टर का। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये दोनों बहुत अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ईथर को हम लोग किससे शो करते हैं? ईथर को हम लोग ROR से शो करते हैं ना, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसका O होता है। एस्टर को किससे शो करते हैं? एस्टर को COO से शो करते हैं। दोनों साइड आपके R ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ईथर के लिए आपका बताओ सफिक्स, क्या ईथर के लिए कोई सफिक्स होता है? अभी हमने देखा कि ईथर को हमेशा एज अ प्रीफिक्स लेते हैं, तो इसका नो सफिक्स, ठीक है। और एस्टर का याद करो, लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होता है। एस्टर के लिए क्या होता है? एल्काइल एल्कनोएट होता है, लिख लो, एल्काइल एल्कनोएट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इनके प्रीफिक्स की बात करें तो बताओ ईथर के लिए अभी लास्ट पेज पे देखा ना, ईथर के लिए क्या होता है? एल्कोक्सी वर्ड यूज़ करते हैं, एल्कोक्सी। और इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो ये बहुत ही अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दे ओनली साउंड सिमिलर, बट इनकी प्रॉपर्टीज़, इनका नाम, इनका सारा सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ें। तो ये था आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि आपके जो टीचर डिस्कशन सेक्शन जो आपके मॉड्यूल में है, उनके ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियोस में सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, डिग्रीज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन के बारे में देखा था ना। हम लोग उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। चलो आओ ट्राई करें। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाउ मेनी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री H एटम्स, H की बात कर रहा है भाई, आर प्रेजेंट इन टॉल्यूइन मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो आपके पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, चलो उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कितने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के H's प्रेजेंट हैं। सबसे पहले कार्बन फाइंड कर लेते हैं, फिर उनके H's भी फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना सारे बॉन्ड्स शो कर दो इसमें। ये सारे क्या होंगे? H के बॉन्ड होंगे। चलो ऑल राइट, देखो ये जो CH3 वाला कार्बन है ये आपका 1 डिग्री कार्बन है ना, और इससे कितने H जुड़े हैं? ये 3 H's जुड़े हैं। तो जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है उसको 1 डिग्री H बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 तो हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन जो हैं वो 1 डिग्री के हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है। MCQ क्वेश्चन में ऑलवेज ऑप्शन एलिमिनेशन। तो देखो 1 डिग्री H कितने होंगे? 3 होंगे। तो भाई 4th ऑप्शन नहीं होगा, 3rd ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। चलो 2 डिग्री देखो कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री वाले कार्बन देखते हैं।
देखो ये कार्बन देखो 2 कार्बन से अटैच है, सिमिलरली दिस कार्बन, दिस कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ये सारे आपके 2 डिग्री हैं और हर एक कार्बन से एक ही H का एटम अटैच है ना, तो ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके 2 डिग्री H's हैं। कितने आ गए भाई, 5 आ गए। कौन से ऑप्शन में है देखो 3 5 0, 3 डिग्री का कोई कार्बन ही नहीं है, तो जब कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन सेकंड वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What is the hybridization of each carbon atom in the following compound? ठीक है, आपके पास एक कंपाउंड गिवन है, आपसे पूछ रहा है इनमें सारे कार्बन एटम्स की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। चलो देखो देखते हैं यहाँ पे एक, हाँ ठीक है, देखो चलो अब देखो आपका, देखो जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये क्या है आपका, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ना, इसको चलो ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इसमें दिस हैज़ टू बी 2, ठीक है। देखो चलो ये वाला देखो जो कार्बन है, एक इधर सिग्मा बनाया है, एक इधर सिग्मा बनाया है, बाकी दोनों क्या हैं बच्चों, बाकी दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, पहला देखो सारा ही sp है, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। सेकंड देखो, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला भी एक इधर सिग्मा एक इधर सिग्मा, 2 सिग्मा का मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला भी आपका sp है। क्या कुछ एलिमिनेट हो रहा है, देखो 2 ऑप्शन हो रहे हैं एलिमिनेट, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला देखो आपका क्या है, थर्ड वाला जो आपका कार्बन है, सिग्मा 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 एंड पाई, 3 सिग्मा बनाए हैं तो क्या हो जाएगा, ये sp2 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, तो ये भी आपका 3 सिग्मा है तो sp2 हो जाएगा। तो लास्ट के जो दोनों कार्बन हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच वन इज़ नॉट करेक्ट फॉर अ होमोलोगस सीरीज। आपको पता है होमोलोगस सीरीज क्या होता है बच्चों, एक ही फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या हो जाएगा, COH हो गया। 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, CH3COH हो गया। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, CH3CH2COH हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये आपके मेथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो आपसे बोल रहा है इनमें से कौन सी बात गलत है, कौन सी बात नॉट करेक्ट है। देखो ऑल मेंबर्स हैव अ जनरल फॉर्मूला। देखो जनरल फॉर्मूला इनका यही है ना, RCOH वाला है, तो इनके जनरल फॉर्मूला तो देखो सबके सेम होते हैं। ऑल मेंबर्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, जब उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी सेम होगी, तो दूसरी बात भी सही है। ऑल मेंबर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये बात गलत है। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे सपोज करो मेरे पास अगर हम लोग एल्केन्स के ड्रॉ कर रहे हैं तो पहला क्या होता है, पहला आपका मीथेन होता है, दूसरा आपका C2H6 इथेन होता है, तीसरा आपका C3H8 प्रोपेन होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो आपके लोअर एल्केन्स होते हैं वो गैसेस होते हैं और जो हैवियर या फिर हाइयर एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, वो आपके लिक्विड्स होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। तो फिजिकल स्टेट अलग हुई मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, अलग अलग है, भले ही वो सेम होमोलोगस सीरीज़ में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सेम होमोलोगस सीरीज़ के हैं तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, लास्ट सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो हमारा सेकेंड लेक्चर था, कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर
एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें रिंग के अंदर सारे कार्बन के एटम्स होते हैं और H के एटम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो किसी एक एटम, कार्बन एटम की जगह कोई हेट्रो एटम आ जाता है, कहाँ पे, रिंग के अंदर, तो वो क्या बन जाता है, हेट्रोसाइक्लिक बन जाता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, एक ऐसा पेयर जिसमें एक होमोसाइक्लिक हो और दूसरा हेट्रो हो, ठीक है। चलो देखो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन तो 3 कार्बन की रिंग है, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन की रिंग है, बट देखो दोनों ही आपके होमोसाइक्लिक है ना, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। साइक्लोइथेन तो बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। साइक्लोइथेन 2 कार्बन से आप रिंग कैसे बनाओगे, वो तो एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। पिरिडीन एंड थायोफीन, देखो पिरिडीन कैसे ड्रॉ करेंगे, पिरिडीन क्या होता है, 6 मेंबर की रिंग होती है, बीच में एक होता है नाइट्रोजन और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। थायोफीन क्या होता है बच्चों, थायोफीन में आपका 5 मेंबर की रिंग होती है, बीच में सल्फर होता है। तो देखो पिरिडीन भी एक हेट्रो एटम है, रिंग के अंदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है मैम, थायोफीन भी रिंग के अंदर हेट्रो एटम है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हमें क्या पेयर चाहिए, एक होमोसाइक्लिक हो एक हेट्रोसाइक्लिक हो, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। चलो फोर्थ देखो, साइक्लोपेंटेन कैसे बनाएंगे, 5 कार्बन्स को आपको रिंग के फॉर्म में करना है अरेंज, साइक्लोपेंटेन होमोसाइक्लिक। और ये फ्यूरान क्या होता है, फ्यूरान होता है आपका 5 मेंबर की रिंग होती है बट ऑक्सीजन एटम होता है, आपको आंसर मिल गया। साइक्लोपेंटेन क्या है, होमोसाइक्लिक रिंग है, फ्यूरान क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये जो आपके कुछ कॉमन नेम्स हैं ना, जैसे थायोफीन, पिरिडीन, फ्यूरान, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये थोड़े कॉमनली यूज्ड कंपाउंड्स हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ many 1 degree carbon atom will be present in a simplest hydrocarbon having 3 degree and 1 2 degree carbon, ठीक है। तो जैसे इसने बोला है ना, उस हिसाब से एक मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो आपसे क्या बोल रहा है, 2 कार्बन होने चाहिए 3 डिग्री के, ठीक है। तो पहले आप 2 कार्बन बना लो जो कि 3 डिग्री के हैं, सिंपल बनाना है, सबसे सिंपल वाला। ऐसे बना सकते हैं। और एक कार्बन हो 2 डिग्री, देखो ये वाला जो कार्बन है ये आपका 2 डिग्री का है। बस अब बाकी क्या करो आप, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बन सकता। आप क्या करो, बाकी सब कार्बन की, हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ऐसा बनेगा कंपाउंड, ठीक है। देखो जो आपका दिस कार्बन इज 3 डिग्री, दिस कार्बन इज ऑल्सो 3 डिग्री, 2 कार्बन है 3 डिग्री के और एक कार्बन है बच्चों आपका 2 डिग्री का, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है, ऐसे कंपाउंड में कितने 1 डिग्री के कार्बन होंगे। तो देखो ये जो मिथाइल हैं 1 2 3 4, ये सारे आपके 1 डिग्री कार्बन है ना। तो बताओ कैसे आए, ऐसे 4 ऐसे आए हैं जो कि 1 डिग्री हैं। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड वाला होगा, जो आपका ऑप्शन सेकंड होगा, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्ट कार्बन, टर्ट क्या होता है भाई, टर्शरी होता है, ठीक है। टर्शरी कार्बन को हम लोग टर्ट कार्बन भी लिखते हैं, एक ही बात होती है। टर्ट कार्बन इज एब्सेंट, ठीक है। देखो अगर देखो हम लोग इन सब के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो देखो हमें तभी आंसर मिलेगा। देखो जो आपका आइसोप्रोपाइल अमाइन है, सबसे पहले ना इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। आइसोप्रोपाइल का मतलब, आइसो का मतलब क्या होता है, एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स, दिस इज योर आइसो ग्रुप। अमाइन है तो इसी कार्बन से आपको एक NH2 लगा देना है, ठीक है, इफ़ यू ड्रॉ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। देखो जो आपका मिथाइल वाला कार्बन है वो तो आपको दिख रहा है कि मैम 1 डिग्री है, ठीक है, ये भी 1 डिग्री है और ये वाला भी आपका 1 डिग्री है। ये वाला जो कार्बन है 2 ही कार्बन से अटैच है ना, तो ये आपका क्या है, 2 डिग्री है।
क्या इस आपके कंपाउंड में कोई और कार्बन एटम प्रेजेंट है? नहीं है। 3 कार्बन एटम्स हैं, 2 1 डिग्री के हैं, एक 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का कार्बन एब्सेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है, नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगेन थायोफीन अभी हमने देखा था, थायोफीन कैसे बनाया था? 5 मेंबर की रिंग थी और ऐसे अंदर सल्फर प्रेजेंट था रिंग के अंदर, तो भाई ये तो है हेट्रोसाइक्लिक। फ्यूरान कैसे बनाया था? फ्यूरान था आपका 5 मेंबर की रिंग थी और रिंग के अंदर था ऑक्सीजन। ठीक है। बेंजीन क्या होता है भाई? 6 मेंबर की रिंग होती है लेकिन रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं, ये आपका हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, तो आंसर क्या है आपका? बेंजीन। ठीक है। पिरिडीन अभी वो भी देखा था लास्ट में, पिरिडीन कैसा होता है आपका? 6 मेंबर की रिंग होती है, रिंग के अंदर होता है नाइट्रोजन। ठीक है। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 3 बेंजीन, इट इज़ अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इन द स्ट्रक्चर CHCO आपके पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, हाउ मेनी हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट। देखो कौन कौन से एटम आपके हेट्रो एटम है। तो सबसे पहले क्या करो, अभी आप लोग सीख रहे हो ना मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को या स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना, ट्राई टू मेक ऑल द बॉन्ड्स। ठीक है, सारे बॉन्ड्स बनाओ। कैसे बनाओगे? कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करके। ठीक है, ये CO का मतलब C डबल बॉन्ड हो रहा होगा। ठीक है, देखो हेट्रो एटम कौन सा है बताओ? ऑक्सीजन ही है ना, 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। कितने हैं आपके? ऑक्सीजन एक ही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इज द हेट्रो एटम। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट नेम। गलत नाम कौन सा है? चलो ट्राई करते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कैसे बनेगा? एक कार्बन है और उसके साथ हमको 2 मिथाइल ग्रुप लगा देना है, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल। टर्शरी ब्यूटाइल देखो कैसे बनाएंगे, टर्शरी ब्यूटाइल देखो कैसे बनाएंगे। एक कार्बन बनाओ जिसको बनाना है टर्शरी कार्बन, उससे लगा दो एक एल्काइल चेन। ये क्या है आपका? देखो ये वाला जो कार्बन है दिस इज अ 3 डिग्री कार्बन और ये ब्यूटाइल है, टोटल 4 ही कार्बन है। ठीक है, ओके। नियोपेंटाइल बताओ कैसे बनाओगे? नियो ग्रुप हमने क्या पढ़ा था कि एक कार्बन होता है, उस पे आपके होते हैं 3 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे होता है CH2, इसको नियो ग्रुप बोलते हैं ना। नियोपेंटाइल बनाना है मतलब नियो ग्रुप के साथ टोटल 5 कार्बन होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, दिस इज नियोपेंटाइल ग्रुप। क्या नियो ब्यूटाइल बनाना पॉसिबल है बच्चों? बताओ, अगर नियो ग्रुप में ही 5 कार्बन है तो ब्यूटाइल के लिए 4 कार्बन कैसे पॉसिबल होगा? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जो ये नियो ब्यूटाइल है ना, इट विल नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, इसका कुछ मतलब नहीं है, ये मीनिंगलेस स्ट्रक्चर है। तो कौन सा हो गया इनकरेक्ट? थर्ड ऑप्शन नियोब्यूटाइल इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने कई सारे TDS के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट था सिग्मा पाई का, हाइब्रिडाइजेशन का, हेट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक का, उसका एक रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।